नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉच। मिड डे मुद्दा में हमने एक वादा किया था, लोकतंत्र कैसे बचता है, लोकतांत्रिक समाज जो होता है वो होता कैसा है, और भारत का लोकतंत्र अगर खतरे में है तो क्या हम उसके लिए गुनाहगार हैं, और हैं तो कितने गुनाहगार और कितने जिम्मेवार हैं। वो शो हम लेकर के आ गए हैं। दरअसल अंधभक्तों के ताऊ हैं। जब से वो संभाले अपनी कुर्सी को, तब से उनको खिताब मिल गया अंधभक्तों के ताऊ का, क्योंकि उन्होंने भी मोदी के स्टाइल को और आगे बढ़ाया और मजबूत किया, और लगा कि अब अंधभक्तों को एक ताऊ मिल गए हैं, क्योंकि यहां बैठे अंधभक्त 7 समंदर पार किसी के फैन हो गए। किसी के लिए हवन कर रहे थे, उसको छोड़ दिए भारतवंशी को, और नए के फैन हो गए। अंधभक्तों के ताऊ ने 90 दिन पूरा किया है। मैं साफ को कर दूं, 1 मिनट बहुत आपका ले लिया मैंने। डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड, 90 दिन हुए हैं कुर्सी पे बैठे और घिर गए हैं संकट में। 50 राज्यों में 700 से ज्यादा प्रदर्शन, एक दिन में पूरा का पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया। 90 दिन काटना मुश्किल हो गया जुमलों के भरोसे, जुमलों के भरोसे, तानाशाही अंदाज के भरोसे 90 दिन काटना मुश्किल हो गया। हम तो जिए जा रहे हैं, 11 साल से आगे बढ़े जा रहे हैं। क्या कहें, शब्दों को भी कई बार रोकना पड़ता है। भाव को जोड़िए चर्चा में, हम दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। भाव, स्वागत है। हमने जिस चर्चा की बात की थी कि लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, हमारी आपकी समाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिका जैसा देश, उस देश में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा मागा का जुमला गूंजा, और डोनाल्ड ट्रंप, जिनको पिछले चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी, दोबारा राष्ट्रपति बन गए। 20 जनवरी की तारीख, आज हम कौन सी तारीख है, 20 अप्रैल। 20 जनवरी को इनॉग्रेशन था। 20 जनवरी से 20 फरवरी, 20 फरवरी से 20 मार्च, 20 मार्च से 20 अप्रैल, 90 दिन हुआ। 90 दिन भी एक आध दिन हो सकता है कम पड़ जाए, क्योंकि फरवरी 28। 90 दिन में अमेरिका के 50 राज्यों में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, और क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप मुर्दाबाद, ना करें जेल में डालो इसे, अमेरिका में तानाशाही नहीं चलेगी, ये हिटलर है भाई, जेल में डालो इसे। इसकी जगह जेल में है, व्हाइट हाउस में इसकी जगह नहीं है। अमेरिका सड़कों पे, वहां नहीं यूएपीए किसी को लग रहा है, क्योंकि और मुसीबत हो जाएगी। वहां की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब के सब जिंदा हैं, और जिंदा है नहीं, जिंदा दिखती भी हैं। जिंदा दिखती ही नहीं है, जिंदा होने का सबूत भी देती हैं, एक्ट भी करती हैं जिंदा की तरह से। मैं सड़कों की तस्वीर दिखा देता हूं, फिर आपके पास आते हैं, चलकर साथ साथ करेंगे। तस्वीरें दिखाइए और आगे भी दिखाते रहिएगा, साथ साथ में दिखाइए जरा तस्वीर। ये तस्वीर, ये अमेरिका के अलग अलग, ये देखिए ड्रोन ऊपर से ली गई तस्वीर है। ये अलग अलग हिस्सों में, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। सड़कें पटी पड़ी हैं। इस अभियान को नाम दिया गया है 50501। 50501 का मतलब बता दें, 50 पहला यानी 50 राज्य, अगले 50 यानी 50 प्रदर्शन, और 1 का मतलब है एक आंदोलन। एक आंदोलन, ये यूनिटी है। और किसी भी सत्ताधारी को, जिसको उन्होंने वोट दिया था भैया, उसी के खिलाफ 90 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ है। इसे कहते हैं नेशनलिज्म, जो उसकी बात हम लोग करते हैं राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद होता है। यहाँ ट्रंप को ही अमेरिका नहीं मानते लोग। अमेरिका था, अमेरिका है, अमेरिका रहेगा, ऐसे ऐसे ट्रंप जैसे कितने पता नहीं आएंगे और चले जाएंगे। कितने आएंगे कितने जाएंगे गिनती नहीं है वहां। ये तस्वीर है। अब सीधे भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, हमने इसी पर कहा था मिड डे मुद्दा में कि आज दिखाएंगे एक ज्वलंत तस्वीर। अंधभक्तों के ताऊ के जेल जाने का वक्त आ गया। बिल्कुल मोदी जी का जो स्टाइल है उसको और प्योरिट से निकाल कर क्यों ला रहे थे। ये देखिए हालत अमेरिका की।
जी भाऊ। देखिए आशीष, हम्म, 20 तारीख को जो आपने बताया उस दिन उनका शपथ विधि हुआ, हम्म, और आज 20 जनवरी को शपथ विधि हुआ, और 20 मार्च अप्रैल है आज। हम्म, 20 जनवरी से 20 अप्रैल के बीच में 4 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। हम्म, ये चौथा आंदोलन है। इसके पहले 17 तारीख का एक आंदोलन आया था, नो किंग्स डे मनाया था उन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक भाषण में अपने आप को किंग कहा था। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हमने राष्ट्रपति को चुना है, राजा को नहीं। हाँ, हमको सामंती नहीं चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए। हमें एक हिटलर और अमेरिका में नहीं चाहिए। हिटलर एक हो गया यूरोप में, अमेरिका में हिटलर की जगह नहीं। जितने अप्रवासी हैं उनका हम स्वागत करते हैं, वो अमेरिका के समाज का विभिन्न हिस्सा है। ये कहते हुए लोग रास्ते पे उतरे। ये किराए की भीड़ नहीं, अमेरिका में किराए की भीड़ नहीं लाई जाती। ये कोई इंडियन डिस्पोरा नहीं है कि मोदी जी आ रहे हैं इसलिए फ्लाइट की व्यवस्था की, चलो यार सब इंडियन इकट्ठा हो गए, चलो न्यूयॉर्क की जाके आते हैं, वॉशिंगटन जाके आते हैं 2 दिन के लिए, सारी व्यवस्था हो रही थी। वो ये नहीं है। ये लोगों का आक्रोश है, क्योंकि जिस लिए बोला गया था और जो किया जा रहा है वो बहुत विपरीत है। अमेरिका में महंगाई की मार बहुत जबरदस्त पड़ रही है। आप लोगों को बाहर खदेड़ रहे हैं तो वहां ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज हो गया है। आज एक आप काम करिए, यदि आपने दलितों के अत्याचार किए और सारे सफाई कर्मचारी यदि यहाँ से निकल गए, क्योंकि मुझे माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम दलित ही करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये काम उसी कम्युनिटी के हमारे समाज ने थोपा है, जो गलत है, जो गलत है। इसके उल्टे मैं करूं, यदि यहाँ साफ सफाई कर्मचारी सारे झाड़ू उठा के 2 दिन अपने घर में बैठे रहे, तो दिल्ली में आप सड़क पे निकल नहीं पाओगे, इतनी गंदगी होगी। कल यदि आपने कहा कि हमको इन लोगों की जगह नहीं भैया, ये साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को इनको दिल्ली से बाहर कर दो, तो आप दिल्ली से बाहर आप खुद चले जाओगे। आज जो बेसिक सर्विसेज है वह इंडियन और बाहर के लोग हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कई चीनी है, कई देशों के लोग या मैक्सिकन है, बेसिक सेवाओं में लगे हैं। वो सेवाएं जा रही है, विद्यार्थी जा रहे हैं। तुगलकी फरमान इतना कि जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड ही थी ना वो, जहां से फंडिंग बंद किया इसने, ऑक्सफोर्ड ही शायद, हार्वर्ड सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड तो यूके में, इंग्लैंड में, हार्वर्ड, जिस हार्वर्ड ने इस अमेरिका को 11 राष्ट्रपति दिए हो, उस गौरव में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इन्होंने कहा कि अभ्यासक्रम बदल दीजिए आपका। उन्होंने कहा कि चलो जाओ तेल लेने, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा फंडिंग। हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ताकत रखती है कि नहीं चाहिए फंडिंग, हम नहीं बदलेंगे हमारे हिसाब से। ऐसे कई कुकर्म ट्रंप ने किए हैं। चाइना पे आपने 200% ड्यूटी लगे तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना का टोटल एक्सपोर्ट जितना है उससे 6-7% सिर्फ अमेरिका को है। चाइना को 7% एक्सपोर्ट इधर उधर एडजस्ट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। यूरोपियन देश ही ले लेंगे जो अब अमेरिका से माल लेना नहीं चाहते। एक भारत देश छोड़ा तो विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिसने डोनाल्ड ट्रंप के तानाशाही के सामने आंख नहीं उठाई। छोटे छोटे देशों ने आंखें उठाई है, अपनी व्यवस्था खुद की है। एक मात्र पूरे विश्व के पटल पर भारत देश है जो साष्टांग दंडवत करके जो वो बोलेगा वो करके आए हैं। इसलिए हम तेल भी उन्हीं से खरीदेंगे, जहाज भी उन्हीं से खरीदेंगे, युद्ध का सामान भी उन्हीं से खरीदेंगे, आर्म्स एम्युनिशन उससे खरीदेंगे। जो अमेरिका बोलेगा भैया जो कूड़ा कचरा हमारे यहाँ से उठा के ले जा, क्योंकि जो प्लेन का उन्होंने सौदा करने की बात हुई, उस प्लेन को कूड़ा कबाड़ा एलन मस्क ने कहा था कि तुम क्यों मरवाना चाहते हो देश के पायलट को, इतना इस प्लेन का रिकॉर्ड खराब है। उसी विमानों को भारत हम यहाँ ला रहे हैं क्योंकि अमेरिका को अपना कूड़ा बेचना है, कबाड़ बेचना। इसको कहते हैं
जिंदा कौम इंतजार नहीं करती आशीष, कौम में जिंदा बन चाहिए। यहाँ तो अफीम परोसी गई है, यहाँ तो महंगाई, बेरोजगारी ये दुश्मन नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहला भाषण दिया था लाल किले से, मुझे याद है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान से क्यों आपस में लड़े, दोनों मिलकर लड़े, गरीबी से लड़े, महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े। ये पाकिस्तान को नसीहत देने वाले प्रधानमंत्री जब अपने देश की अपनी लड़ाई की बात आती है तो फिर ये मुसलमानों को लड़ने की बात करते हैं। इनको टिकल तलाक, बुर्का, हलाल, झटका इसमें उलझाना ज्यादा पसंद है, कब्रिस्तान, शमशान इसमें उलझना ज्यादा पसंद है, मस्जिदों में मंदिर और मंदिरों में मस्जिद ढूंढना, इसी में हम लोग रह गए हैं और देश कहीं के कहीं जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम तरक्की पीछे आ रहे हैं। हर जगह रिपोर्ट आ रही है, चाहे विदेश नीति में हो, हमारा पासपोर्ट इतना गया गुजरा हो गया है कि उसका रैंकिंग फिर नीचे आ गया है। रुपया तो कोई पूछ नहीं रहा, ये स्थिति हो गई है। सोना इतना महंगा हो गया कि माँ बाप बस बाप बाप कर रहे लोग। महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है, और जो बेरोजगार लोग हैं उनके हाथ में ये भगवा फैला देते हैं, तो कभी त्रिशूल पकड़ा देते हैं, कभी नारे लगा देते हैं कि मंदिर यही बनेगा। इसी में हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो अच्छे कॉलेजेस है उनका खच्चीकरण करना शुरू कर दिया है, जबरदस्ती भाषाएं थोपी जा रही है, पहनाव थोपा जा रहा है, विचारधाराएं थोपी जा रही है। लेकिन भाऊ सवाल यही कि 90 दिन, एक मोदी और ट्रंप में बहुत सिमिलरिटी, इवन ट्रंप मोदी को मात देते दिखे कि जो मोदी जी जो इनका मतलब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, तौर तरीका है, बोलचाल है, जुमलेबाजी है, सब में पीछे छोड़ते दिखे। लेकिन ट्रंप को अमेरिका 90 दिन नहीं झेल पाया। हम 11 साल से झेल रहे हैं, यही शब्द हम नहीं उस समय बोले ओपनिंग में। हम 11 साल झेल नहीं रहे, तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आशीष, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जिंदा कौम इंतजार नहीं करती बर्बादी का। हाँ, हमें मुर्दों का देश बन चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। जब तक मुसलमान पीट रहे पीटने दो। अब जैनियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एक जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति का फोन आया मुझे, मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, देखिए हमारा मंदिर गिरा दिया गया, यहाँ मूर्ति हटाई दी गई, अशोक जी जैन समाज को ये हिंदुओं ने जीना मुश्किल कर दिया है। मैंने बोला जैन साहब आप किसको बोल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मोदी मोदी चिल्लाने में तो सबसे ज्यादा आप लोग आगे थे, चंदा देने में आप लोग आगे थे। जब हम कह रहे थे कि ये आगे आने वाले समय में ये तकलीफ दे होगा, तो आपको हम पाकिस्तानी दिख रहे थे, चीनी दिख रहे थे। संघ चालक जी के पास गुजरात से 25 से 30 लोगों का डेलीगेशन गया था कि साहब आपको हाथ जोड़ते हैं, हम पुराने स्वयं सेवक है, वृद्धावस्था में है, हम प्रचारक रह चुके हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, जो चॉइस आप दे रहे हैं वो बहुत गलत है, एक दिन बहुत पछतावा होगा। तब संघ चालक ने कहा कि आप चिंता ना करें, कंट्रोल करना हम क्या आता है। आज भाजपा में अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए रस्सी खींच हो रही है और संघ को अपने अस्तित्व की चिंता हो रही है। आज संघ जो कर रहा है ये पहले दिन करता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। पहले दिन जब पहली सरकार गिरा के सरकार बनाई गई, उसी दिन संघ कहता कि नहीं, क्योंकि संघ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मुंह पर सत्ता का खून लगा हुआ है। उन्हें लगा कि जब तक सत्ता का मक्खन खा रहे हैं इनके सहारे खाते रहिए। विचारधारा की ऐसी की तैसी। नहीं, कुछ तो अब संकट में आ गया है। आज बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, ये जो 1.5 2 रुपए वाले लोग हैं ना आशीष, ये जो ट्वीट करते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं देते, ये फेक नाम से और फेक तस्वीर लगा के ट्वीट करते हैं। यदि इन्होंने वाकई इनमें हिम्मत हो थोड़ी भी, वीडियो रिलीज करे एड्रेस और फोन नंबर के साथ,
यहाँ हम ये कह रहे हैं नहीं, ये सब तो कूटेंगे, दो कूटेंगे बंद ये। कर। दो दो कौड़ी के लोग हैं ये पीट पीट के लोग इनको भरता बना देंगे, नहीं, माफी मांगते हुए भागते हुए दिखेंगे। ट्रंप और मोदी पर और अभी थोड़ा सा जरूरी है और कुछ और तकनीकी, नहीं नहीं, क्योंकि हम ट्रंप बेसिकली देखिए, कोई जो आपने स्टार्टिंग में कहा ट्रंप इज द इम्प्रूव्ड कॉपी ऑफ मोदी, हम्म ठीक है, इम्प्रूव्ड कॉपी ऑफ मोदी। वहां विपक्ष की जगह जनता ने ली है, हाँ और यहां जनता हाथ पे हाथ धरी बैठी है। हाँ इतना किसानों का आंदोलन हो गया, 700 किसान मरे। जिन किसानों के भरोसे हम 2 टाइम की रोटी खाते हैं, उन 700 किसानों के शहीद होने पे कोई आंसू बहाने को तैयार नहीं। कोई नहीं खड़ा हुआ साथ, कोई नहीं खड़ा हुआ। नोटबंदी में लाइन में लग के कोई धन्ना सेठ नहीं मरा। धन्ना सेठ के यहाँ तो लॉरिया जा जा के पैसे बदल के आ गए, सूटकेस में पैसे बदल के आ गए। गरीब मरा है नोटबंदी के समय लाइन में लग के। जब लॉकडाउन हुआ तो इस देश के रईसों के जो 2%, 4%, 5% लोग होंगे, उनको फर्क नहीं पड़ा। उनकी एसी भी चल रही थी, उनकी रोटी भी चल रही थी। फर्क उन लोगों को पड़ा जो हजारों किलोमीटर पैर पैर चले। और लोग तब समझ में आ गया जब रेलवे से कट मरे कई लोग रेलवे के ट्रैक पे चलते हुए, क्योंकि उनको रास्ता मालूम नहीं था। तो रेलवे का ट्रैक पकड़ के ही निकल लिए। तो ये रेलवे जाती है बिहार, तो इसी रेलवे की ट्रैक से बिहार पहुंच जाएगी। बताइए, दुर्भाग्य है। कोई अपने माँ बाप को साइकिल पे बिठा के लाया बिहार तक, 1000 किलोमीटर, लेकिन बोला नहीं। लेकिन बोला दिक्कत बोला बोला नहीं, खोला नहीं। अब ये क्यों? जब आम आदमी छोड़ दीजिए, अब आपने जो कहा था उसी बात पे सोचने की बात है। जब संघ नहीं मुंह खोल पा रहा, संघ नहीं बोल पा रहा, तो आम आदमी कैसे बोले? जब वही संस्था, आप तो नाम तो नहीं आपने चर्चा किया। बहुत सारे संघ में संघ दो फाड़ है। अरुण कुमार जैसे, सुरेश सोनी जैसे लोग हैं जो मोदी की लॉबिंग कर रहे हैं, मोदी के लिए बिल्कुल। वो अगरबत्ती ले घूम रहे हैं। तो कहां से होगा? संघ के बस का भी लगता है कई बार कुछ नहीं है। लेकिन मोदी देश को कहां ले जा रहे हैं, उसके लिए एक खबर मैं जोड़ता हूं। एक खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर है, अभी इस देश में चर्चा नहीं इस खबर की हुई है भाव। भारत की विदेश नीति मुझे लगता है इतने बुरे दौर में है। 9 मई रूस का में विक्ट्री डे परेड होता है मॉस्को में। ये 9 मई की तारीख है जब द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर जन हानि हुई थी तो रूस को हुई थी। 3.25 करोड़ लोग मरे थे, 3.25 करोड़ रूस में अकेले। 9 मई को जीत रूस को मिली थी। वो विक्ट्री डे परेड होता है 9 मई के विक्ट्री डे परेड। ये कितने सम्मान की बात थी, लेकिन देखिए कैसे सम्मान भी अटक जाता है गले में। इस बार 9 मई 2025 के विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने मोदी को बुलावा भेजा था। 10 दिन हो गए, 10 दिन। कल क्रेमलिन से जो खबर है, कल की खबर, मोदी ने यानी भारत सरकार ने अब तक हामी नहीं भरी है कि मोदी जी जाएंगे विक्ट्री डे परेड में मॉस्को। हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, ये खबर इसलिए लाए, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको आपकी विदेश नीति ट्रंप के घरे गिरवी रखी है आपने। जब तक आपको व्हाइट हाउस क्लियरेंस नहीं देगा, आप जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, और यदि आप बताइए। चले गए बिना व्हाइट हाउस के, तो आपका टेटुआ दबा देगा। और आप इतने डरपोक है कि आप घुटने टेक के आते हैं। 143 करोड़ लोगों के देश कहते थे कि आप 26% लगाएंगे, हम 78% लगाएंगे, हम फिर 26 बढ़ा देंगे अमेरिकन प्रोडक्ट पे, जो करना जो करो। हमारे यहाँ जितने हवाई जहाज है उसी से एयर ट्रैवल होगा। नहीं चाहिए हमको आपके बोइंग और आपके एयरबस, नहीं चाहिए, चलो बंद करो इसको सब। क्या करता अमेरिका? क्या करता अमेरिका? घुटने टेक दिए ना। अमेरिका ने घुटने टेक दिए मैक्सिको के सामने, अमेरिका ने घुटने टेक दिए कनाडा के सामने। दवाई के सप्लाई के ऊपर रीथिंकिंग के लिए घुटने टेक दिए,
क्योंकि सांड को नकेल डालने की कम से कम इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दुनिया के देश छोड़िए भाऊ, अमेरिकी नकेल डाल रहे हैं उसको, उस सांड को अमेरिकी अमेरिकी नकेल डाल रहे हैं। मैंने क्या कहा, इसी को हम बोलते कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, हाँ, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज द वीकेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। हाँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कहीं होगी तो अमेरिका में है कि लोग सहन नहीं कर सकते। होगा तेरे पास हाँ, पूरा बहुमत, होगा तेरे पास सब कुछ, अपना अधिकार होंगे, लेकिन वो अधिकार हमने दिए हैं तुझे, और यदि हमारा दमन करेगा तो हम रास्ते पे हैं। हाँ, और ये अमेरिकन जनता, या तो इनको यू टर्न लेना होगा ट्रम्प साहब को, यदि ट्रम्प साहब का इस्तीफा होगा। हाँ, हाँ, ये 4 साल पूरा नहीं होगा ट्रम्प का। ये हम हाँ, राजनीतिक हमारे यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं है आशीष, हमारे यहाँ व्यक्ति पूजा है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत बढ़िया सोचा था, मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उस महामानव को कि उसने 75 साल पहले ये सोचा। उन्हें 25 तारीख को जो अपना अंतिम भाषण संविधान सभा में दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे डर है। आम्बेडकर जी किससे डर रहे थे भाई? उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि आने वाले समय में कहीं ये संविधान गलत हाथों के लोगों में नहीं जाए, क्योंकि मैं मेरे समाज को जानता हूं, ये समाज व्यक्ति पूजा करता है, और किसी व्यक्ति की जब आप पूजा करने लगते हो तो वो तानाशाह बन जाता है, वो भगवान नहीं बनता, भगवान के नाम से तानाशाह बनता है। और जब वो तानाशाह बनता है तो फिर इस संविधान की धज्जियां उड़ जाती, फिर ये कुपुतों के हाथ संविधान लग जाएगा। और फिर मैं क्या व्याख्या करूं इस संविधान की, क्योंकि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान किसके हाथ में जाता है उससे तय होता है कि संविधान अच्छा है या बुरा है। बुरा संविधान अच्छे हाथों में भी अच्छा रिजल्ट देता है, और अच्छा संविधान भी बुरे हाथों में मतलब निस्तराभूत हो जाता है। तो ये मैं समाज जनता और राजनीतिक व्यवस्था पे छोड़ता हूं, मैं संविधान अच्छा या बुरा इस पे कमेंट करने से रुकता हूं। ये बाबा साहेब के शब्द थे, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारे व्यक्ति पूजा होती है। हम आसाराम को भी बापू बना लेते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, हम राम का दर्जा देते हैं, और वो फिर रावण बन के बच्चियों का हरण करके उनके साथ व्यभिचार करता है, और उसकी जेल की सजा होती है। जिस पे आरोप नहीं, जो जेल से सजा याफ्ता है, वो भी भगवान कहलाता है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो क्या कहें, और अभी वही व्यक्ति पूजा हो रही है। कोई कहता है कि ये भगवान का रूप है, कोई कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म है, कोई कहता है कि वो स्वयं कहते कि मैं अविनाशी हूं, मैं ऊपर से आया हूं। अब बस इनके मंदिर, हर मोहल्ले में मंदिर बनना बाकी हो गए। ये एक बजट आएगा कि इस बजट में हर मंदिर में बनेगा राष्ट्रगान की जगह पे मोदी जी की आरती होगी, बस ये बाकी बचा है। तो ये भी करने वाले लोग होंगे, और ढोकले और खाकरे के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि प्रसाद में ढोकला और खाकरा ही चलेगा। नहीं भाऊ, आखिर में तो एक ही शब्द हम और कहेंगे, लड्डू गोपाल यही। नहीं, फिर लड्डू गोपाल की चर्चा नहीं होगी, गणपति के नहीं, मोदकों की चर्चा नहीं होगी, फिर ढोकला गोपाल की चर्चा होगी। एक चीज, एक ही अंतर है, आखिर चर्चा यहीं पर हम करते हैं। एक अंतर है अमेरिका और भारत। अमेरिकी तय करते हैं, अमेरिका में अमेरिकन तय करते हैं कि कौन अविनाशी और कौन सत्यानाशी है। बिल्कुल। और भारत में खुद व्यक्ति तय सत्ताधीश करता तय है करता वो है, अविनाशी है, वो सत्यानाशी नहीं अविनाशी। जनता तय करती है, और जनता ही भगवान बनाती है। अक्सर जो खुद को अविनाशी कहलाता है वो सत्यानाशी ही होता है, वो सत्यानाशी निकलता है। क्योंकि जो अविनाशी है वो अविनाशी कहने में डरता है। हाँ, हाँ, राम भगवान कहलवाने में डरते थे। हाँ, कभी ऐसा नहीं दिखता कि राम ने किसी को कहा होगा कि मुझे भगवान कहो।
श्री कृष्ण के पूरी लीला देखिए, उसने कभी नहीं कहा कि आप मुझे भगवान कहो। वो तो सुदामा के पोहे खाने में अपने आप को धन्य कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने उनको भगवान का दर्जा कर दिया था और वो सामान्य इंसान बनना चाहते थे, इसलिए सुदामा के पोहे। ये भगवान जब खुद ही तब हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि सत्यानाशी और अविनाशी का फर्क ही नहीं तय कर पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। अरे तो लेकिन हम जो उससे लायक हैं उससे वो लेकिन उससे समाज का और देश का सत्यानाश हो रहा है, ये भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते आशीष। तो हमारा जो काम है, हमारी जो ताकत है, हमारी जितनी एनर्जी है, वो इसी में लगाएं कि ये अविनाशी नहीं सत्यानाशी है, यही बताने का प्रयास करें। हाँ हाँ, अविनाशी बनाम सत्यानाशी, अविनाशी बनाम सर्वनाशी, ये हम आपके पास आज छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं तो गिनता हूँ, कमेंट भी पढ़ता हूँ, गिनता हूँ, छूट जाए बात अलग है, नहीं तो पढ़ता हूँ। भाव को पता है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट्स लेके रखता हूँ, चर्चा करता हूँ ऑफिस में उस पे कि क्या कमेंट आए, कहाँ पे कमी रह गई हमसे। तो अविनाशी बनाम सर्वनाशी, आप इस पर बताइए, जरा चेक करें कि अभी भी कुछ करंट बचा है देश में कि नहीं बचा है। सारा फ्यूज उड़ गया है, चेक करना है इसको। इजाजत हमें दीजिए, हमारी ये मुहिम, मिशन जारी रहेगा। ये देश के लिए है, डेमोक्रेसी के लिए है और बाबा साहब के संविधान के लिए। इजाजत दीजिए, फिर बड़ी खबर होगी भाव के साथ, फिर मैं आऊंगा, रूटीन से अलग भी आऊंगा, जैसे बीच बीच में आना पड़ता है। धन्यवाद भाव आपको। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।